फैंटेसी यूजर्स के लिए काफी बड़ी अपडेट यहां पे निकल के सामने आ रही है। जैसे दोस्तों एक सनी देओल की मूवी का डायलॉग था ना, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर वही बात दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं 1 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन गेमिंग बिल में चल रहे जो दोस्तों नए कानून हैं उनके खिलाफ A23 नाम की गेमिंग कंपनी, बघीरा रमी और यहाँ पे बूम 11 जैसी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे पिटीशन दायर कर दी थी। 1 अक्टूबर को इनकी सुनवाई प्रॉपर होनी थी, जहाँ पे हियरिंग होती, क्लासिफिकेशंस होते और नए जीएसटी के साथ मनी कॉन्टेस्ट वापस आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, जैसा कि आप सभी को पता है नवरात्रि चल रहा है, दशहरा चल रहा है। तो अभी दोस्तों कल यहाँ पे जो A23 गेमिंग कंपनी के जो दोस्तों जो एडवोकेट थे, वकील थे, उन्होंने डेट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट दी है कि सुनवाई 1 तारीख के बजाय 7 अक्टूबर को ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, नई डेट आ गई है यहाँ पे 1 अक्टूबर के बजाय, और 7 अक्टूबर को फैसले होंगे, क्योंकि कुछ दिनों तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा छुट्टियां और दशहरे के फेस्टिवल की वजह से, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई है। एक चीज़ पॉइंट करने वाली है कि केंद्र सरकार जब कोई नियम लगाती है, कोई बिल पारित करती है, तो सुप्रीम कोर्ट हालांकि ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं करती, क्योंकि जब एक बार नियम पारित हो गया तो उसमें कोई मतलब नहीं है बीच बचाव करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हुई हैं बिल में। इस तरह अचानक से कोई भी फैसला ला के, कोई भी कानून बना के आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते हो। इसीलिए इस पे सुनवाई होगी, इस पे जो डिसीजंस आएंगे उसके ऊपर दोस्तों जो भी जीएसटी लगे, रूल लगे, कुछ स्ट्रिक्टनेस लगे, वो तो भाई 7 अक्टूबर को ही अब पता चलेगा। तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर नई तारीख मिल गई है, नई डेट शिफ्ट हो गई है। 7 अक्टूबर को यहाँ पे फाइनल हियरिंग होगी, जब कोर्ट खुलेगा छुट्टियों के बाद, और तब डिसाइड होगा कि जीएसटी में क्या चीज़ें होनी है, कितने % जीएसटी लगनी है, साथ ही साथ नए इम्प्लीमेशन क्या होंगे टीम बनाने में, रूल बनाने में, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में। और यहाँ पे एक खबर भी निकल के आ रही है कि स्किल बेस्ड गेम जैसे फैंटेसी, माई 11 सर्कल, विजन 11, इनमें तो मनी कॉन्टेस्ट में थोड़ा बहुत 19-20 करके लॉन्च कर दिया जा सकता है। लेकिन जो MPL हो गए, जूपी लूडो हो गए, रमी टाइप्स के जो गेम हो गए, इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत कुछ दिन तक और चल सकती है। ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि 7 अक्टूबर को यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें झूठ हैं। हालांकि जीएसटी का बहुत बड़ा रोल आ रहा है इस पूरे बिल में, पूरा मामला ही कहीं ना कहीं जीएसटी की वजह से ही उत्पन्न हुआ है, और जीएसटी का बहुत अहम रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 40% जीएसटी को लेके दोस्तों जो भी चीज़ें हुई, चाहे पूरे देश में, मैं फैंटेसी एप्लीकेशन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की चीज़ों को देख लो, बहुत बड़ा असर पड़ा है जब से नई जीएसटी लॉन्च हुई है। तो ये हम बहुत बड़ा मुद्दा मान सकते हैं कि जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जिसकी वजह से गेमिंग बिल बना। सेकेंड ऑफ चीज, गवर्नमेंट क्या कह रही थी, गवर्नमेंट पूरी तरीके से कह रही थी कि टेररिज्म फंडिंग इसमें हमको लग रहा है हो रही है, और इसमें यूथ को एडिक्शन हो रही है, जिस वजह से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इस पे कोई ना कोई कानून बनेगा कि यूथ को एडिक्शन ना हो, और हो सकता है पेमेंट गेटवे में कुछ चेंजेस करेंगे लोग कि जो टेरर फंडिंग का मामला निकल के सामने आया था, हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है, बस एक आंकड़ा लगाया गया था। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे में भी कुछ चेंजेस या अपडेट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर हम क्या करें तब तक आप लोगों को भाई एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है, बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है, जो है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नाम है, आप लोग जानते हैं क्या नाम है, लिंक में टाइप करेंगे आप लोग, फटाफट जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे जिस प्रकार से आप अभी तक पहले धमाल मचा रहे थे ड्रीम 11 के बैन होने के पहले तक, आज भी वहाँ पे यही मौका आपको मिल रहा है। 12,500 से अधिक की फैमिली वहाँ पे जुड़ चुकी है, आपकी बारी है। कहीं ऐसा ना हो सब मौके का लाभ उठा लें, यहाँ पे ही पे रह जाओ। तो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ज्वाइन करो फिर आके वीडियो कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे दोस्तों इतनी चीजें तो खैर हो गई, जो भी कंपनी आ रही है, केस कर रही है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है। खबर आ रही है माई 11 सर्कल ने भी दोस्तों यहाँ पे केस करने का पूरा मन बना लिया है, और इसकी भी सुनवाई सेम डेट को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ही होने वाली है। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियां इनके पीछे लगी हैं, उनके हायर पेड वकील्स हैं, जो दोस्तों उनके हायर पेड कमेटीज़ हैं, साथ ही साथ इतने बड़े गेमिंग इंडस्ट्री है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ऐसे ही उसको तबाह नहीं कर सकते। कुछ रूल्स आएंगे, कुछ रेगुलेशंस आएंगे, कुछ यहाँ पे दोस्तों आपको भी सहना पड़ेगा। 40% जीएसटी लगी तो विनिंग अमाउंट कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि जीतेंगे तो कम अमाउंट मिलेगा थोड़ा, लेकिन हाँ अगर चीज़ें चालू हो जाती हैं पहले जैसा, तो फिर भाई वो भी कबूल है कि नहीं।
अगर चीज़ें पहले जैसी चालू हो जाती हैं, पहले जैसे चीज़ें रन करने लगती हैं, तो भैया कम विनिंग अमाउंट भी कबूल है, लेकिन चालू कर दो। सबका यही डिमांड है। और कुछ लोग हैं जो ड्रीम 11 को लेके बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि अरे अच्छा हुआ बैन हो गया। ये वही लोग हैं जो अंधाधुंध टीम लगाते थे और आज तक 54 नहीं जीत पाए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपना, है ना। बाकी उनसे पूछिए जिनकी उम्मीद थी ड्रीम 11 से कि मैं भी कभी ड्रीम 11 में टीम बनाऊंगा, मैं भी कभी इतना जीतूंगा, इतना विन करूंगा। तो भाई कहीं ना कहीं चीज़ें थी, गवर्नमेंट इन सब स्ट्रक्चर्स को कहीं ना कहीं देख रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई को एक्सेप्ट किया है। नहीं केंद्र सरकार एक बार कोई बिल बना दे, केंद्र सरकार कोई चीज़ बैन कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव करता नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ खामियां हुई हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में, जिसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। स्किल बेस्ड गेम, नॉन स्किल बेस्ड गेम, लक बेस्ड गेम, इन सब गेम्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, अलग अलग GST लगाई जाएगी, अलग अलग रूल लगाया जाएगा और इसको रीलॉन्च किया जा सकता है। अब आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समय हालांकि ज़्यादा मिल गया है। 1 अक्टूबर को जहाँ सुनवाई होनी थी 7 अक्टूबर शिफ्ट हो गई है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया है, टेलीग्राम आपके लिए है ही है, आज भी सुनहरा अवसर आपको लाभ उठाने का, ठीक है। तो अब लाभ उठाने का अवसर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं मैं इतना शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूँ। यूट्यूब की पॉलिसी है ना, ओपनली बोल दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप भी लाभ उठाओ, टेलीग्राम ग्रुप को जाओ, फटाफट ज्वाइन करो और इस यूट्यूब चैनल में अगर पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा। कोई भी चीज़ें आएंगी, चेंजेस आएंगे, आपको अपडेट मिलती रहेगी और चीज़ें बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई बिल बन गया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। भाई PUBG बैन हुआ था, आज चल रहा है ना, थोड़े रेगुलेशन आ गए, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकते हो, लेकिन चल रहा है। तो भैया सब कुछ होगा, ये भारत देश है। बस ये है कि थोड़ी कंपनियों और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन गलत हो गई थी बिल को लेके, GST को लेके। हालांकि वो उन दोनों का मामला है, वो लोग आपस में निपट लेंगे। हमको फोकस करना है किसमें, हमको फोकस करना है अपने लाभ उठाने पे, ठीक है। हम लोग किस प्रकार से पहले लाभ उठा रहे थे, आज भी वैसा लाभ उठाएं, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है। सो प्लीज विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।